एक छोटे से गांव में, जहां हर दिन सूरज की किरणें खिल जाती थीं, वहां का एक युवक नामक रमेश रहता था। रमेश का मन अपने आप में ही एक अजीब सा रहस्य समाये हुए था। वह हमेशा अपने विचारों में खोया रहता और लोगों के बीच किसी भी गुप्त विषय को लेकर उत्सुक रहता। एक रोज सांझ के समय गांव में एक बड़ा मेला लगा था। रमेश भी मेले में गया। उसकी आंखों को मेले के रंग बिरंगे दृश्यों ने खूब भाया। वह भटकते हुए लोगों के बीच से गुजर रहा था। तभी उसने एक अजीब सी ध्वनि सुनी। अरे, कोई मंदिरालय की ओर क्यों जा रहा है? एक आवाज आई। रमेश ने उस ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। ध्यान अचानक हटा। वह आगे बढ़ गया। मेले के चंगुल में चलते चलते रमेश को एक और विचित्र घटना का सामना हुआ। क्या आप बुद्धिमानी की दुकान ढूंढ रहे हैं? फिर से उसी आवाज ने कहा। रमेश हैरान हो गया। उसने चारों ओर देखा, पर कोई भी नजर नहीं आया। उसका मन उस अजीब आवाज के पीछे के रहस्य को सुलझाने में लगा रहा था, जब उसने एक और घटना देखी। समझ नहीं आ रहा है कि क्या चाहिए। वो आवाज फिर से आई, पर इस बार वह पूरी तरह से आसपास से निकल रही थी। रमेश ने चौंक कर देखा। एक बड़ी पुस्तक की तरह दिखने वाला एक वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई आसमान छू रही थी। धीरे धीरे उस पेड़ की ओर चला गया। जब रमेश ट्री के पास पहुंचा, तो वहां उसने एक लंबी खोली को देखा, जिसमें एक छोटी सी पुस्तक थी। रमेश ने पुस्तक को उठाया और उसे खोला। उसे अपने हैरत की कोई सीमा नहीं थी। पुस्तक के पन्नों पर रहस्यमय कथाएं थीं, जो रमेश को अपनी वास्तविकता से अलग लग रही थीं। धीरे धीरे उसका मन ज्यादा उत्सुक हो गया। वह पुस्तक को लेकर अपने घर की ओर चला। घर पहुंचकर रमेश ने पुस्तक को अपने कमरे में रखा और उसकी पेज को फाइल करने लगा। उसने हर रहस्य को समझने का प्रयास किया, पर वह एक भी रहस्य को सुलझा नहीं पाया। एक दिन जब वह पुस्तक को पलट रहा था, तो उसने कुछ अजीब सा देखा। क्या यह एक छुपा हुआ संकेत है? रमेश ने सोचा। उसने अपनी आंखों को और तेज किया और फिर उसने कुछ लिखे हुए शब्दों को देखा। जवाब तुम्हारे अंदर ही है, उसके आखिरी दिन के पेज पर लिखा था। रमेश का दिल धड़कने लगा और उसने अपने अंदर की अनछुई शक्ति को महसूस किया। उसने जाना कि वह पुस्तक केवल एक साधन थी और उसकी आत्मा में छिपी बुद्धिमानी उसकी सफलता की कुंजी थी। रमेश ने समझा कि वास्तविक सफलता उसके अंदर ही थी और उसने अपने जीवन को नया मायना दिया। और वहीं समाप्त होती है हमारी कहानी। रमेश के जीवन में एक नई उड़ान का आरंभ हो गया। उसने सीखा कि वास्तविक बुद्धिमानी उसी के अंदर छिपी होती है और उसे खोजने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना करना और उसे पार करना जरूरी होता है। रमेश ने निराशा का सामना किया, पर वह हार नहीं माना। उसने निरंतर प्रयास करते रहकर अपना रहस्य सुलझाया और अंत में सफलता प्राप्त की।